वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन के चैप्टर से रिलेटेड पास्ट एग्जाम के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो एक अटैम्प्ट तो ऐसे भी है जिसमें इससे रिलेट करके क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो हर अटैम्प्ट में एक या दो क्वेश्चन हम देख सकते हैं किस पे हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चन हैं। वन बाय वन इन क्वेश्चन की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मॉडल पेपर 2020 का क्वेश्चन है, और वैसे जो मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन आई कैप के सजेस्टेड आंसर में तो अवेलेबल नहीं है, बट ये क्वाइट सिंपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टीज का एग्रीमेंट में होना भी ज़रूरी होता है, कंसिडरेशन, लीगल रिलेशन। कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग में होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बड़ा क्लियर है कि प्रोमिसेस जो हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। इवन एक्सप्रेस के अंदर भी जो है वो वर्ड्स होते हैं, तो वो रिटर्न होंगे तो राइटिंग भी हो सकती है और स्पोकन भी हो सकते हैं। और इम्प्लाइड में तो वर्ड्स ही यूज नहीं हुए होते, तो राइटिंग में कैसे हो सकता है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग जो है, ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है। तो ऑप्शन ए हम बताएंगे कि ये एसेंशियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामाउंट फर्नीचर रोट अ लेटर टू बाबर नेम स्टेटिंग वी हैव रिसीव्ड एक्विजिट bedside tables which we will sell to you at a very favorable price. Which of the following statement with respect to the above is correct? तो पहला है कि द लेटर इज एन ऑफर टू सेल। नहीं, ये ऑफर टू सेल नहीं है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक ऑफर नहीं की। प्रपोजल वो होता है जिसमें आप विलिंगनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कंडीशंस डिफाइन करते हैं, और एक्सेप्टेंस उसकी बिल्कुल अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। इसके अंदर जो है वेरी फेवरेबल प्राइस, अगर हम बात करें तो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट भी शामिल है। उसके बाद ये कि उन्होंने टेबल्स हासिल की हैं लेकिन वो सेल कर देंगे, लेकिन वो बेसिकली दूसरी पार्टी को कह रहे हैं कि आप इनवाइट कर रहे हैं कि भैया आप ऑफर लगाओ अच्छी, और हम आपको अच्छी प्राइस पर फिर दे देंगे। तो ये इन्विटेशन टू ऑफर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। कि दूसरी पार्टी को आप बताते हैं कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट है, अच्छी है और अच्छे रेट पर मिल जाएगी, तो आप दूसरी पार्टी को इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं। मकसद ये होता है कि जी दूसरी पार्टी आपको ऑफर करे, तो आप ऑफर के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं। द इंटेंशन इन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर इज टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू डू द ट्रांजेक्शन। सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर्स एंड डू नॉट tantamount टू प्रॉमिस ऑन एक्सेप्टेंस। तो ये बेसिकली इस लेटर में ऑफर का जो एलिमेंट है कि वो एक्सेप्टेंस होने से कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, वो लैक करता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थर्ड है कि लेटर कंटेन द वैलिड ऑफर विच विल टर्मिनेट विद इन अ रीजनेबल टाइम। लेटर में अनसर्टेनिटी है तो वैलिड ऑफर तो वैसे ही नहीं है। एन ऑफर मेड बाय अ लेटर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय अ लेटर। तो ऐसी कोई शर्त नहीं है। जहां प्रेस्क्राइब हो के लेटर से ही करना है वहां तो होगा, वरना ऑटोमेटिकली लेटर अगेंस्ट लेटर की कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन लॉ के अंदर मेंशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन है हमारे पास कि आमिर हैड ऑफर्ड बोथ बहराम एंड अहमद। दो लोगों को ऑफर कर दी to sell his piano at a discounted price of rupees 25,000. Behram responded immediately and refused to accept the offer. तो ऑफर एक्सेप्ट हो गई, रिफ्यूज कर दी तो रिजेक्ट हो गई। आमिर हु वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी लोअर्ड द ऑफर्ड प्राइस टू रुपीज 15,000। 25 से 15 कर दी, विच वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय बहराम। तो रिवाइज प्राइस भेजी जो कि बहराम ने एक्सेप्ट कर ली, और जब एक्सेप्ट कर ली तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मतलब एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। Before delivering the piano to Behram, Amir received acceptance from Ahmed on his initial offered price. अहमद ने भी एक्सेप्ट कर ली। Therefore, Amir has refused to deliver the piano to Behram. तो आमिर ने बहराम को, क्योंकि 15,000 का रेट था तो उस पर देने से इनकार कर दिया। कैन बहराम क्लेम डैमेजेस अपॉन आमिर रिफ्यूजल। तो बहराम के साथ भी आमिर का कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है और वो डेफिनेटली क्लेम कर सकता है। तो नो वाले आंसर तो हम पहले ही गलत कर देते हैं। अब रीजन क्या है? यस, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ रिवाइज्ड ऑफर प्राइस। एग्जैक्टली यही रीजन है। तो ये हमारा आंसर होगा। डी में प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज बहराम रिस्पॉन्डेड फर्स्ट टू द आमिर ऑफर। यहां पे फर्स्ट या सेकंड का इशू नहीं है, यहां पर इशू ये है कि एक्सेप्टेंस हो गई थी, इसलिए जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और वो उसके जो है कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो सही रीजन जो है वो ऑप्शन सी के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ड्यूरिंग द क्लियरेंस सेल एट अ फेमस क्लॉथिंग स्टोर, सना selected a dress from a rack with a price tag of rupees 20,000 and brought it to the cash counter. Sana asked the cashier to pack the dress and handed over her credit card for payment. Her act was to be considered as. अब बेसिकली जहां पे गुड्स डिस्प्ले पे लगी हुई होती हैं, चाहे वो सेल एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम हो, तो कस्टमर जहां पर जो आइटम पिक करते हैं वो इनविटेशन, जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स है वो इनविटेशन टू ऑफर है। और जब कस्टमर किसी आइटम को सेलेक्ट करता है बाय करने के लिए, तो कस्टमर ऑफर कर रहा होता है। हाँ, जब काउंटर पे कैशियर उनसे पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सेप्टेंस होती है, तब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। पेमेंट एक्सेप्ट करने से पहले पहले जो शॉप ऑनर्स हैं, कैशियर हैं, वो चीज बेचने से इनकार कर सकते हैं। तो कस्टमर की तरफ से चीज काउंटर पर लेकर आना ऑफर करने का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि स्टडी टेक्स्ट में एग्जांपल 13 के अंदर भी मेंशन है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन 1 सितंबर 2021 Rudderfish Electronics sent an email to Clingfish Printers offering to sell a printing machine for rupees 1 lakh with a condition that the offer must be accepted by 10 September. On 3rd September, CP replied to RE, do you need full payment upon delivery or would you accept payment over 3 months? RE read the email but did not reply. On 8th September, RE sold the machine to Pearlfish Designer. Subsequently, on 9th September, CP sent an email to RE communicating its acceptance. Which of the following statement is true? अच्छा, एक बात तो ये कि ये जो बात पूछी गई ये एक्सेप्टेंस नहीं थी, ये फर्दर इंफॉर्मेशन पूछी गई है, लेकिन ये काउंटर ऑफर नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से काउंटर ऑफर नहीं लगाई या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं दी, उन्होंने फर्दर इंफॉर्मेशन पूछी है कि क्या आप पूरी पेमेंट डिलीवरी पर लेंगे या 3 मंथ्स ओवर लेंगे, और उसका जवाब नहीं आया तो फर्दर इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं भी मिली तो उन्होंने स्टिल जो है एक्सेप्ट कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट, और फुल पेमेंट अपॉन डिलीवरी की बात भी की है। तो अब स्टेटमेंट्स देखते हैं कि कौन सी ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड ऑन 3rd सितंबर व्हेन सीपी फर्स्ट रिप्लाई टू आरई, तब उन्होंने एक्सेप्टेंस तो कम्युनिकेट नहीं की थी, उन्होंने तो जस्ट इंफॉर्मेशन मांगी थी, तो ये आंसर नहीं होगा। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आरई एंड सीपी एज द मशीन वाज सोल्ड ऑन 8 सितंबर। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, अब जाहिर बात है किसी और को बेच चुके हैं, तो उस मशीन में ये हो सकता है कि ब्रीच हो जाए, या अगर वो सिमिलर मशीन बहुत सारी बेचते हैं तो फिर भी स्टिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और डिलीवर भी हो सकती है। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड ऑन 8 सितंबर विद पीडी वाज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सीपी। जो कॉन्ट्रैक्ट पीडी के साथ हुआ है उसमें सीपी तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है ना, थर्ड पार्टी के ऑप्शन पे तो वॉइडेबल नहीं होता। ये सेंटेंस तो वैसे ही गलत है। कॉन्ट्रैक्ट विद सीपी वाज एग्जीक्यूटेड ऑन 9 सितंबर 2021, ये करेक्ट होगा हमारा आंसर। रीजन कि ये जो फर्दर इंफॉर्मेशन मांगी गई है ये काउंटर ऑफर नहीं है, ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन मांगी है, और जिस टाइम पर उन्होंने एक्सेप्टेंस किया तो वो 10 सितंबर से पहले पहले ही की है, तो उस एक्सेप्टेंस के साथ 9 सितंबर को उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। पीकॉक फर्नीचर रोट अ लेटर टू सारा करीम स्टेटिंग वी हैव रिसीव्ड एक्सक्लूसिव bedside tables which we will sell to you at a very favorable price. Which of the following statements with respect to above is correct? ये इसी तरह का भी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था ये मॉडल पेपर में, क्योंकि कुछ सिमिलर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये इनविटेशन टू ऑफर है, जब आप एक पार्टी को इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं जिसमें आप ये चाह रहे होते हैं कि वो आपको कम्युनिकेशन करें। तो वेरी फेवरेबल प्राइस वैसे भी सर्टन नहीं है, ऑफर का तो डेफिनेट होना, स्पेसिफिक होना जरूरी होता है, तो यहां पर ये ऑफर नहीं है। ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफर लैग कर रहा है कि स्पेसिफिक नहीं है, और इसमें इनविटेशन टू ऑफर है जो कि ऑफर से डिफरेंट होती है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाकिर सेंट अ लेटर टू रहमान ऑफरिंग हिम टू सेल हिज स्पोर्ट्स बाइक फॉर रुपीज 50,000. इट वाज मेंशन्ड इन द लेटर दैट इफ रहमान वुड नॉट सेंड अ रिप्लाई विद इन 1 वीक द ऑफर शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी एक्सेप्टेड। यानी जवाब ना दिया तो एक्सेप्टेंस एज्यूम कर लेंगे। Rahman was thrilled to purchase the bike at this price and therefore did not reply within the stipulated time. Which of the following statements is correct? Rahman conduct constitute implied acceptance of the offer? तो in fact नहीं, क्योंकि a proposal is not considered accepted if the offeree remains silent. एक्सेप्टेंस के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्ट का होना जरूरी है, साइलेंस को एक्सेप्टेंस प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता। ये स्पेसिफिकली लॉ में मेंशन है, स्टडी टेक्स्ट में भी मेंशन है। तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी।
कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज रहमान सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशंस। ऑफरर साइलेंस वाली कंडीशन, सारी कंडीशन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं लॉफुल, लेकिन साइलेंस वाली कंडीशन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज द ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल। ऑफर अनकंडीशनल नहीं होती, ऑफर कंडीशनल हो सकती है। एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए। और डी पॉइंट है कि रहमान साइलेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। लास्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ऑन 28 फरवरी 2022 फहद ऑफर टू सेल हिज विंटेज कार टू राफे फॉर ₹2 million. Subsequently, Fahad died on 2nd March 2022. Rafe was not aware of Fahad's death and sent acceptance to Fahad on 7 March 2022. अब इसमें सेक्शन 6 के अंदर क्लियरली मेंशन है कि ऑफर जो रिवोक हो जाती है बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। लेकिन यहां पर नॉलेज में नहीं आया, ही वॉज नॉट अवेयर, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली हो जाएगा और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि फहद लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू सेल द कार टू राफे। अगर फहद की डेथ का राफे को पता चल जाता, अवेयरनेस मिल जाती, इंफॉर्मेशन मिल जाती, तो उसके बाद वो एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते थे, फिर ऑफर रिवोक कंसीडर होती। तो डेथ हो जाए लेकिन पता ना हो ऑफरी को, डेथ की नॉलेज ना हो, और वो उस इग्नोरेंस में एक्सेप्टेंस अगर कम्युनिकेट कर देते हैं तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड कंसीडर होती है। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन के ऊपर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।